आदिनाथ की भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अभी आदिनाथ की आखिरी परीक्षा बाकी थी। आदिनाथ तपस्या कर ही रहा था कि उसी पल आसमान के बादल उमड़ घुमड़ कर गरजने लगे। आसमान से आकाशवाणी हुई, आदिनाथ मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ। तुम क्या चाहते हो आदिनाथ? मैं तुम्हें मनचाहा वरदान दूंगा। हे प्रभु, कहाँ है आप? मुझे दर्शन दीजिए। मेरी आंखें आपके दर्शन को तरस गई है। मैं आपको देखना चाहता हूँ। लेकिन आदिनाथ, मैं तुम्हारे समक्ष अभी नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे दर्शन पाने के लिए तुम्हें अमरनाथ यात्रा की धाम पर जाना होगा। मैं तुम्हें अपनी झलक वही दिखा सकता हूँ। प्रभु, आपके दर्शन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अमरनाथ तो क्या, कैलाश पर्वत तक भी पहुँच जाऊंगा। लेकिन सुनो पुत्र, तुम्हें मनुष्य का रूप लेकर जाना होगा। मनुष्य के रूप में तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेंगी और तुम एक साधारण इंसान की तरह मेरे शरण में आओगे। अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं मनुष्य रूप में वहां आऊं, तो ठीक है, मैं इंसान बनकर ही वहां आऊंगा। पुत्र, रास्ते बहुत कठिन है। अमरनाथ यात्रा पर बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन मेरे दर्शन सिर्फ उन्हीं को होते हैं जो दिल के नेक इंसान हो, जो दूसरों का भला चाहता हो। हे भोलेनाथ, आप मुझे डरा रहे हैं, लेकिन मैं इन चीजों से नहीं डरता। मैं आपके दर्शन करने के लिए हर एक अड़चन को पार करके अमरनाथ धाम जरूर आऊंगा। जैसा तुम चाहो पुत्र, तुम अमरनाथ आओ और यहाँ मुक्ति का द्वार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आदिनाथ आसमान को देखते हुए हाथ जोड़ता है और एक बार फिर से आकाश साफ हो जाता है। भगवान शिव की बात सुनकर वह अपना रूप इंसान में बदलकर अमरनाथ धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। उसे रास्ते में बोल बम और हर हर महादेव के नारे हर जगह सुनाई दे रहे थे। लोगों की भीड़ अमरनाथ धाम जाने के लिए आगे बढ़ रही थी। आदिनाथ भी उन्हीं के साथ निकल पड़ता है। चलते चलते उसका गला सूखने लगता है, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिलता। आखिर में वो थक कर बैठ जाता है। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। वह कुछ देर बैठकर आराम कर ही रहा होता है कि तभी लंगड़ा व्यक्ति उससे मदद मांगते हुए कहता है, हे भले इंसान, मेरी जरा मदद कर। मुझे अमरनाथ धाम ले चल। भगवान शिव तेरा कल्याण करेंगे। लंगड़े आदमी ने अपने कंधे पर एक गट्ठर बांध रखा था। लंगड़े व्यक्ति की हालत देखकर आदिनाथ उसकी मदद के लिए सोचता है। वह गट्ठर को अपने सर पर रखकर और उस आदमी की मदद करते हुए अमरनाथ की ओर निकल पड़ता है। उसे प्यास जोरों से लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वह उस व्यक्ति का गट्ठर उठाकर चल पड़ता है और उस आदमी को भी अपने साथ ले जाता है। अमरनाथ पहुंचने पर आदिनाथ और वो इंसान दोनों मंदिर में शिवलिंग की पूजा करके कुछ देर वहीं ठहरते हैं और शाम होने पर वापस लौटने का विचार करते हैं। वो दोनों आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं, मेरी जिंदगी का आज सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। आज महादेव के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। बात तो आपने बिल्कुल पते की है। कितना सुकून है यहाँ ठंडी वादियाँ और भगवान शिव का मनमोहक रूप देखकर कोई भी मंत्र मुग्ध हो जाए। हर हर भोले, हर हर महादेव। आदिनाथ उस लंगड़े व्यक्ति को लेकर वापस वहां से चल पड़ता है और उसे ट्रेन में बिठाकर विदा कर देता है और खुद पाताल लोक जाकर अपने असली रूप में आ जाता है। पाताल लोक पहुंचने पर वह फिर से भगवान शिव का ध्यान लगाता है। इस बार उसकी तपस्या को देखकर भगवान शिव खुद अपने असली रूप में उसके सामने प्रकट होते हैं। उनका अद्भुत रूप देखकर वह दंग रह जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या आप सचमुच मेरे समक्ष खड़े हैं? प्रभु, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आदिनाथ, तुम अपनी परीक्षा में सफल रहे। लेकिन प्रभु, कौन सी परीक्षा? क्या तुम्हें वो लंगड़ा व्यक्ति याद है? वह लंगड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम उस लंगड़े व्यक्ति की मदद करते हो या नहीं, लेकिन तुमने बखूबी उसकी मदद की और उसकी इच्छा को पूरा किया। मुझे तुम पर गर्व है। महादेव, आपकी लीला कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जिस पर आपकी कृपा बरसती है वह बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। अमरनाथ धाम की यात्रा एक बहुत बड़ी पवित्र यात्रा रही। मैं हर साल सावन के महीने में आपके दर्शन के लिए जरूर जाया करूंगा। आज आपने अपना अद्भुत दर्शन देकर मेरे जीवन को सफल कर दिया। महादेव उसे अपने गले से लगाकर आशीर्वाद देते हैं। आदिनाथ मुक्त हो जाता है। नदी किनारे सीतापुर गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भोला सुबह उठकर नदी में नहाता और भगवान शिव के मंदिर जाकर उनकी पूजा किया करता था। काफी दिनों से उसे व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था, जिस कारण वो परेशान रहने लगा। यह सब देख एक दिन वह भोलेनाथ के मंदिर जाकर उनसे प्रार्थना करते हुए बोलता है, हे प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। अगर मेरा व्यापार ठीक नहीं चला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भोलेनाथ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरी मदद करेंगे। भोला प्रार्थना करके अपने व्यापार के सिलसिले में अपने बड़े भाई विशाल के घर जाता है।
जहाँ पर बातचीत करते हुए विशाल उससे कहते हैं, कितना पैसा लगाया तूने बिजनेस में? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं गुरुजी की बात से सहमत हो गया और उसको गुरुजी के पास छोड़कर कावड़ यात्रा के लिए निकल गया। लेकिन उसी दिन बहुत बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में सब कुछ तबाह हो गया। उस बाढ़ में जिन जिन की मौत हुई उनमें से एक मैं भी था। बस तभी से मेरी आत्मा यह कावड़ लेकर भटक रही है। मैं कब से इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा और उस समुदाय के साथ मैं अपनी कावड़ यात्रा पूरी करूंगा। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोगों ने मेरी मजबूरी को समझा। अब जब मेरी यह कावड़ यात्रा पूरी हो जाएगी तब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। कुछ समय बाद सभी हरिद्वार पहुंच जाते हैं और सभी लोग गंगा में नहा धोकर अपनी यात्रा सफल बनाने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ भूत भी अपने कावड़ को लेकर गंगा नदी में स्नान करता है और मुक्त हो जाता है। वो अब हवा में उड़ जाता है और सभी कावड़ियों को धन्यवाद देकर आसमान में गायब हो जाता है। उसको देखकर सभी कावड़ियों को बहुत अच्छा लगता है और आपस में कहते हैं, चलो भूत भैया की यात्रा सफल हुई। हाँ भैया, अगर तुमने हमको नहीं समझाया होता तो शायद हम भी उन लोगों के साथ जैसे उस भूत को वहीं छोड़ देते और वो हर साल वैसे ही वहाँ भटकता रहता। हाँ, अंत भला तो सब भला। भूत भैया शिव जी के पास चले गए, अब हम भी उनके दर्शन करके अपने घर चले जाते हैं और सभी कंवड़िया शिव जी के दर्शन करके अपने घर वापस लौट जाते हैं। बिलासपुर गांव में केशव अपनी पत्नी वैष्णवी के साथ रहता था। केशव बहुत ही ज्यादा गरीब था और उसकी पत्नी वैष्णवी की कोई औलाद नहीं हो रही थी। वैष्णवी जहाँ भी जाती वहाँ सभी लोग उसको ताने देकर भगा दिया करते। ऐसे ही एक बार वैष्णवी बाजार से सब्जी लाने के लिए जाती है। तभी वैष्णवी की पुरानी दोस्त नेहा उसे दिख जाती है। उसे देख नेहा खुशी से कहती है, अरे वैष्णवी, तुम कितने दिनों के बाद एक दूसरे से हम मिल रहे हैं आज। कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ नेहा, तुम बताओ कैसी हो? अरे मैं तो बिल्कुल भली चंगी हूँ। और बता, तेरी शादी को इतने साल हो गए, तेरा कोई बच्चा है या नहीं? वैष्णवी उदास होते हुए कहती है, नहीं बहन, मेरी कोई औलाद नहीं है। पता नहीं, लगता है भगवान हमसे रूठे हुए हैं। शायद इसलिए भगवान ने हमें कोई औलाद की प्राप्ति नहीं की। ये बात बोली रही थी वैष्णवी की तभी नेहा की सास वहाँ आ जाती है और वैष्णवी की यह बात सुन लेती है। नेहा की सास वैष्णवी से कहती है, राम राम, कैसी मनहूस लड़की का साया दिख गया मेरी बहू को। अरे नेहा, तेरी कैसी पांच दोस्त है, इसकी तो कोई औलाद ही नहीं है। इसकी छाया में तू रही तो तू भी पांच बन जाएगी। चल यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर नेहा की सास नेहा का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ वैष्णवी को उसकी सास की यह बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वह बिना सब्जी लिए वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। केशव जैसे ही घर आता है वैसे ही वैष्णवी का उदास चेहरा देखकर वैष्णवी को कहता है, अरे वैष्णवी, क्या हो गया? तुम इतनी उदास क्यों हो? उसकी बात सुनकर वैष्णवी रोते हुए केशव को सारी बात बता देती है। केशव अब उदास होकर बैठ जाता है और अपनी पत्नी को दिलासा देकर उसको समझा देता है। थोड़ी देर बाद वो खाना खाकर चुपचाप सो जाता है। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन वैष्णवी के घर एक बूढ़ी औरत जो कि एक साध्वी थी आती है और वैष्णवी को कहती है, बेटा, कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मैं तीरथ पर निकली हुई हूँ क्योंकि सावन आने वाला है ना, इसलिए। माँ, मैं आपको कुछ ज्यादा तो नहीं खिला सकती क्योंकि मैं खुद एक गरीब हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ से भूखा भी नहीं जाने दूंगी। वैष्णवी अपने हिस्से का खाना साध्वी को खिला देती है, जिसके बाद यह देख साध्वी बहुत खुश हो जाती है और खुशी से उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, बेटा वैष्णवी, तूने गरीब की भूख मिटाई है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी बहुत जल्दी गोद भरेगी। मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरी कोई औलाद नहीं है और लोग आए दिन तुझे ताने देते हैं, इसलिए मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा हमेशा। इतना कहकर साध्वी वहाँ से चली जाती है और शाम को जब केशव आता है तब वैष्णवी केशव को सारी बात बता देती है और अब ऐसे ही समय बीत जाता है। कुछ दिनों बाद वैष्णवी को यह मालूम चलता है कि वह गर्भावस्था की हालत में है, वह पेट से है। यह खबर सुनकर केशव बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगता है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे और एक सुबह जब केशव अपने काम पर जा रहा होता है कि तभी केशव का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में केशव की मृत्यु हो जाती है। यह बात जब वैष्णवी को मालूम चलती है तब वैष्णवी फूट फूट कर रोने लगती है और वह अपनी पति की चिता को जलाकर उसका अंतिम संस्कार कर देती है। बेचारी वैष्णवी अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वैष्णवी के पास अब ना तो कुछ खाने के लिए था, सावन का महीना आ चुका था। भारी बारिश होने के चलते वैष्णवी के घर की छत धीरे धीरे टपकने लगी। बेचारी वैष्णवी बहुत ही ज्यादा दुख झेलने लगी कि तभी एक दिन वहाँ नेहा आती है और वैष्णवी से कहती है, वैष्णवी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुझे पता है मैं पेट से भी हूँ। सच? वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वैष्णवी उदास हो जाती है
और उसको उदास देख नेहा उससे कहती है, अरे वैष्णवी, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? और अब तो तेरे घर खुशियाँ भी आने वाली हैं। ऐसी खुशियों का क्या ही फायदा जब मैं अकेली ही रहूंगी। मुझे बहुत दिक्कत होने लगी है नेहा। मुझे ठीक से ना खाना मिलने की वजह से मैं कमजोर हो रही हूँ। मेरा घर बरसात के कारण टपक रहा है और आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी मान तो तू कावड़ लेकर जा, क्योंकि कहा जाता है कि इस सावन में जो अपनी कावड़ यात्रा सफल कर लेते हैं ना, उनका जीवन सफल हो जाता है। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है। लेकिन नेहा की बात वैष्णवी के दिमाग में बस जाती है और वैष्णवी भी कावड़ यात्रा के लिए अगले ही दिन निकल जाती है। कावड़ यात्रा के दौरान भारी बारिश शुरू हो गई थी कि तभी वैष्णवी का पैर फिसल जाता है। वह कावड़ लेकर गिरने लगती है कि तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तब उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि केशव की आत्मा थी। जिसके बाद वैष्णवी ये समझ जाती है कि उसके इस कावड़ यात्रा में वह अकेली नहीं बल्कि उसका भूतिया पति भी उसके साथ है। कुछ समय बाद वह कावड़ यात्रा सफल हो जाती है, जिसके बाद जब वो वापस आती है तब उसे अब कोई परेशानी नहीं होती। उसका अब एक बेटा भी हो चुका था, जिसके बाद वह खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ जीने लगती है। आकाशपुर गांव में और आसपास पानी का स्रोत बिल्कुल नहीं था। लोगों को मीलों दूर जाकर पानी भरना पड़ता था। न ही गांव में कोई कुआं और न ही कोई हैंडपंप था। पानी की समस्या से लोग काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने तय किया कि आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके गांव में पानी की सप्लाई का जुगाड़ करेंगे। ऐसे में गांव के सरपंच ने गांव में हैंडपंप लगवाने की सोची। गांव के सभी लोगों की हाँ हुजूरी के द्वारा एक सरकारी हैंडपंप लगवाया गया, जिससे गांव वालों की पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। लेकिन एक दिन अचानक हैंडपंप से पानी की जगह कीचड़ बहने लगा। आसपास हैंडपंप से पानी भर रही औरतों ने टिप्पणी करते हुए कहा, अरे ओ शोभा बहन, जरा देखत हो, नल चलावे पे पानी नरक जैसा आवत है। न जाने हैंडपंपवा के कौनो चुड़ैल नजर मार दी। हाँ बिमला बहन, हमें भी ऐसा लागत है कि कौनो पिचासनी टोना मार दी हिस, नहीं तो कबहू ऐसा ना होत रहे। बहनिया, अब बतावा कैसे पानी भरी, घर में खाना कैसे बनी? का बताए बहनिया, हमारे घर में खुद ही पानी नहीं है। हमका लागत है कि गांव से मीलों दूर जो नदी है ओमे से पानी लावे के पड़ी। हाँ सही कहा तो, चलो फिर जल्दी चलो, नहीं तो सांझ हो जाई। इतना कहकर बिमला और शोभा दोनों गांव से मीलों दूर नदी में पानी भरने जाती है और उनके घर लौटते लौटते शाम हो जाती है। गांव में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि गांव का सरकारी हैंडपंप अचानक से इतना ज्यादा कीचड़ बहाने लगा था कि आधा गांव डूब चुका था। अब लोग करते भी तो क्या करते। लोगों ने उस हैंडपंप को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन गांव के सभी लोग मिलकर भी उस हैंडपंप को उखाड़ नहीं पाए और आखिर में उस हैंडपंप से एक राक्षसी निकलती है। गांव के सभी लोग राक्षसी को देखकर डर जाते हैं। तुम लोगों ने मुझे क्यों जगाया? मेरी नींद खराब कर दी ना। मैं तुम लोगों को अब मौत की नींद सुला दूंगी। तुम लोगों ने मुझसे पंगा लिया है। तुम्हें यह हैंडपंप गांव में लगाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन हैंडपंप लगवाने के बाद उसमें से स्वच्छ और साफ सुथरा पानी आ रहा था और आज अचानक से इतना कीचड़ भरा पानी आ रहा है। तुम पहले कभी क्यों नहीं जाग पाई? आज मैं श्राप मुक्त हो चुकी हूँ। मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था। आखिर तुमने ऐसी कौन सी भूल की थी जो ऋषि ने तुम्हें इस रूप में बदल दिया? मैंने अपने घमंड में आकर ऋषि को जहरीला पानी पिला दिया था और उन्होंने मुझे मरते मरते यह श्राप दिया कि मैं हैंडपंप में कैद हो जाऊं और 100 साल बाद ही मुक्त हो सकूंगी। मैंने अपने 100 साल इस हैंडपंप में ही बताए हैं और अब मैं आजाद हो चुकी हूँ। हम गाँव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम्हें हमारी जान लेने से क्या मिलेगा? अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मैं इस हैंडपंप को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। कैसी मदद चाहिए तुम्हें? तुम्हें मेरी मुक्ति के लिए गांव भर में एक यज्ञ रखना पड़ेगा, जिसमें इस हैंडपंप का कीचड़ भरा पानी डालकर मुझे शुद्ध करना पड़ेगा। तभी मैं हैंडपंप से मुक्त हो पाऊंगी। ठीक है, हम तुम्हारे लिए यज्ञ करवाएंगे, लेकिन तुम हमसे वादा करो कि मुक्ति के बाद तुम यहाँ और इस हैंडपंप में कभी वापस लौटकर नहीं आओगी। मुझे शर्त मंजूर है। मैं वादा करती हूँ, मैं मुक्ति के बाद किसी को भी परेशान नहीं करूँगी। सरपंच गांव में